नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि मोदी सरकार हमारे आपके फोन में कौन सी ऐप डालने जा रही है, अनिवार्य करने जा रही है, जिसके बाद आप क्या करते हैं, आप कहां जाते, आपकी लोकेशन, आपके एसएमएस, आपकी फोटो, आपके वीडियो, आपके फोन में कुछ भी प्राइवेट नहीं रहेगा, सब सरकार की नजर में रहेगा। विपक्षी नेता कहते हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्या इसके बाद पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर की भी कोई जरूरत है? सरकार ऐसा काम करने जा रही है कि सारी जनता अब मोदी सरकार की निगरानी में रहेगी और क्या इसे निजता का उल्लंघन ना माना जाए? विपक्षी नेता छोड़िए, अब तो मोदी जी का समर्थन करने वाले भी कहते हैं कि सरकार पगला गई है। इस तरह के फैसले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में लोगों की जिंदगी में सरकार की इतनी दखलंदाजी होनी चाहिए? क्या पूरा मामला है? मोदी सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है कि 90 दिन के भीतर संचार साथी ऐप मोबाइल फोन में डाली जाए। जो नए फोन आएंगे, साथ ही जो पुराने फोन है, उसमें अपडेट के जरिए भी इस ऐप को इंस्टॉल किया जा सकता है। जब मोबाइल अपडेट होगा तो अपने आप वो ऐप आपके फोन में आ सकती है, उसके बाद आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। 90 दिन का टाइम दिया गया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को कि आपको ऐसा हर हाल में करना होगा। विपक्षी नेता इसे लेकर क्या क्या सवाल खड़े कर रहे हैं, सबके बयान आपको सुनाएंगे। मोदी समर्थकों के बयान भी आपको सुनाएंगे कि वो भी घबरा गए हैं और कहते हैं कि सरकार बिल्कुल पगला गई है, ये तो निजता का उल्लंघन है। पहले बात करते हैं कि सरकार का तर्क क्या है। सरकार का कहना है कि हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और उसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह देश में टेलीकॉम सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। और क्या लॉजिक दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, सरकार के क्या उद्देश्य बताए जा रहे हैं? साइबर सुरक्षा, देश की टेलीकॉम साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, नकली या डुप्लीकेट IMEI नंबर वाले फोन को रोकना, फोन चोरी और फ्रॉड को रोकना। चोरी या खोए फोन को तुरंत ब्लॉक करना आसान है, लोकेशन पता लगाना सरल है। धोखाधड़ी रिपोर्टिंग, फ्रॉड कॉल, मैसेज, वेबसाइटों की शिकायत दर्ज करने के लिए आसान प्लेटफॉर्म। साइबर धोखाधड़ी से तुरंत निपटने की सुविधा। पहचान की सुरक्षा, उपयोगकर्ता के नाम पर कितने सिम कार्ड पंजीकृत हैं ये देख सकते हैं। कोई अनजान या फर्जी कनेक्शन मिले तो तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फायदे बता रही सरकार, और इस बात के फायदे हो भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं कि सरकार को यह भी पता होगा कि आप कितने की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि SMS आपका फोन में आएगा, आपकी फोटो सरकार देख सकती है, कैमरे का भी उसमें एक्सेस है, गैलरी का भी एक्सेस है। इतनी सारी परमिशन जब ये ऐप मांगती है तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह ऐप सुरक्षा के लिए है या जासूसी के लिए है। यहां तक कि मोदी सरकार के समर्थक भी सवाल उठा रहे हैं। अजीत भारती क्या कहते हैं? अजीत भारती, जो कि सरकार का ही समर्थन करते हैं, विपक्ष पर ही सवाल उठाते हैं, इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, कोई भी सरकार यदि कोई ऐप जो व्यक्ति के फोन का लोकेशन, कीबोर्ड, कैमरा, माइक आदि एक्सेस कर सकता है, जबरन फोन में डालना चाहती है तो उसका विरोध होना चाहिए। यह सरकार द्वारा हर नागरिक को ट्रैक करने का एक माध्यम है। फोन चोरी होने से बचाने के ऐप वैकल्पिक होने चाहिए। सरकार ऐसा कर कैसे सकती है? संचार साथी के नाम पर दूरसंचार मंत्रालय फोन के माध्यम से नागरिकों की प्राइवेसी भेजना चाहती है। यह अनुचित है। ऐसा ऐप जो आपका कैमरा, आप किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कौन से ऐप चलाते हैं, आप कहां जाते हैं, कितनी बार जाते हैं आदि आधिकारिक तौर पर सुनने देखने लगे तो सरकार केवल आपके खोए फोन को ढूंढना नहीं चाहती, वो आप पर नियंत्रण करना चाहती है। सरकार पगला गई है। तो मोदी सरकार के समर्थक भी इस फैसले को लेकर सरकार को सुना रहे हैं। इसके अलावा RTI एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अब सरकार को गुप्त रूप से आपके मोबाइल में झांकने के लिए पेगासस नहीं भेजना पड़ेगा। अब हर नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी पहले से डाउनलोड मिलेगा। मुझे आशंका है संचार साथी की मदद से ही अब देश के प्रत्येक नागरिक के मोबाइल पर ताक झांक की जा सकेगी। तो कुणाल शुक्ला कहते हैं कि अब जासूसी करने के लिए किसी विदेशी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, अब संचार साथी ही ये काम कर देगा। इसके अलावा विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। सुप्रिया श्नेत कहती हैं, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने फोन कंपनियों को आदेश दिए हैं कि सभी नए फोन में अब संचार साथी ऐप लोड होकर आएंगे। ये ऐप कभी डिलीट नहीं किया जा सकेगा। और आगे सुप्रिया श्नेत कहती है कि इस तरह की जासूसी का आखिरकार क्या ऑब्सेशन है? तो ये सुप्रिया श्नेत आरोप लगाती है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है सरकार को। इस तरह का कटाक्ष करती सुप्रिया श्नेत। इसके अलावा तमाम विपक्षी नेताओं ने इसकी आलोचना की है। सुप्रिया श्नेत के अलावा प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं? उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं,
हर मोबाइल फोन कंपनी को सरकार की ओर से संचार साथी मोबाइल ऐप को एक स्थायी फीचर के रूप में अनिवार्य करना एक और बिग बॉस निगरानी जैसा कदम है। इस तरह छुपे तरीके से लोगों के निजी फोन में घुसने की कोशिश का हम विरोध भी करेंगे और इसका कड़ा प्रतिरोध भी होगा। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ये सोचता है कि मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली बनाने की बजाय वो निगरानी तंत्र बनाएगा, तो इसे जनता के बड़े विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्रियंका चतुर्वेदी सवाल उठाती हैं कि सुरक्षा के नाम पर आप निगरानी नहीं कर सकते। दोनों में अंतर होता है। सुरक्षा के कोई और फीचर आप लेकर आइए, लेकिन आप निगरानी ही करने लगेंगे हर किसी की जिंदगी में, तो यह निजता का उल्लंघन है, यह अधिकारों का उल्लंघन है। ये विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं। आगे कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल कहते हैं, सरकार बिग ब्रदर बनकर हम पर नजर नहीं रख सकती। दूरसंचार मंत्रालय का यह निर्देश पूरी तरह असंवैधानिक है। निजता का अधिकार हमारे जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। एक ऐसा सरकारी ऐप जिसे हटाया ही नहीं जा सके, यह एक डरावना और तानाशाही जैसा तरीका है, जिसके जरिए हर भारतीय की निगरानी की जा सकती है। यह नागरिकों की हर गतिविधि, हर बातचीत और हर निर्णय पर नजर रखने का माध्यम बन जाएगा। यह भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर लगातार हो रहे हमलों की एक और कड़ी है और इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा। हम इस निर्देश को पूरी तरह खारिज करते हैं और इसकी तुरंत वापसी की मांग करते हैं। तो तमाम विपक्षी नेता इस आदेश को असंवैधानिक बता रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार सुनेगी? अब कई लोग ये भी लॉजिक देते कि भैया कोई कुछ गलत करता ही नहीं है, तो फिर आखिरकार उसे डरने की क्या जरूरत है? दोस्तों, आप जो मोबाइल फोन में वीडियो बना रहे हैं, आपकी मोबाइल गैलरी में जो फोटोज हैं, आप किसी से बातचीत करते हैं, तो क्या यह सरकार की नजर में होना चाहिए? अपने आप से सवाल करिए कि क्या हर परिवार, हर इंसान की गतिविधि सरकार की नजर में होना चाहिए? अगर बहुत सारे लोग अपनी चैट को, अपनी फोटोज को, वीडियोस को प्राइवेट रखना चाहते हैं, क्या यह उनकी निजता का उल्लंघन नहीं है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का वो डायलॉग मुझे याद आता है कि क्या बहू बेटियों की वीडियो पब्लिक में डालनी चाहिए क्या? तो अपने घर की बहू बेटियों की फोटो जो आपके फोन में है, आपके एसएमएस में क्या आता है, तो क्या यह सरकार की नजर में होना चाहिए? तो सरकार के समर्थन में लॉजिक देने वालों को यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। आपको सारे सवालों का जवाब आत्ममंथन करके ही मिल जाएगा। जहां तक फोन चोरी की बात है, सुरक्षा की बात है, तो मर्जी होनी चाहिए। संचार साथी ऐप आप जागरूकता फैलाइए, जिसको इंस्टॉल करना है कर लेगा, जिसको ज्यादा दिक्कत नहीं है कि सरकार की नजर में उनकी प्राइवेट बातचीत आए, वो ऐप को इंस्टॉल कर सकता है। जिसे लगता है कि भैया मुझे इंस्टॉल नहीं करना, उसकी मर्जी होनी चाहिए। यह हमारे लिए चॉइस होना चाहिए, अनिवार्य नहीं होना चाहिए। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।